कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो भारत के टुकड़े करने की बात करते हैं, वहीं पर जाकर कांग्रेस के तार क्यों जुड़ते हैं? पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो भारत के लोगों को क्यों नहीं पता उस एग्रीमेंट में क्या है। स्पेशली हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ क्या सहयोग कर रही है, क्या के देश के अंदर सड़कों पे प्रोटेस्ट करवाओ, कुछ एनजीओ को पैसा दो, कुछ पॉलिटिशियंस को खरीद लो, या चाइना से आपका क्या एग्रीमेंट है। विवेक श्रीवास्तव ने दिया ऐसा बयान कि एंकर और सुप्रीम कोर्ट के वकील इस्कर भंडारी ने बीच शो में इसकी इज्जत उतार दी। दरअसल दोस्तों, इस समय संसद में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस के जितने भी सहयोगी दल है, ये भाजपा के खिलाफ एक के बाद एक कई सारे पोस्टर दिखा रहे हैं, जहां अडानी और अंबानी को इसका हितैषी बता रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट शो हुआ था, जिसमें कांग्रेस की तरफ से बयान देने के लिए विवेक श्रीवास्तव आया था, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के वकील इस्कर भंडारी थे। इन दोनों के बीच बहस काफी ज्यादा बढ़ चुकी। शो में विवेक श्रीवास्तव को मुंह छुपाना भारी पड़ गया, क्योंकि शो के एंकर ने कहा कि जहां पर देश विरोधी नारा लगता है, जहां पर देश टुकड़े की नारा लगता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपना हाथ थमा देती है। क्या कांग्रेस पार्टी सच में देश को तोड़ना चाहती है? एंकर के इस सवाल से विवेक श्रीवास्तव को जवाब नहीं निकल पाया। तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। ठीक, और बात करनी भी चाहिए, डिस्कशन भी करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, राहुल गांधी हंस रहे हैं, राहुल गांधी फिल्म बना रहे हैं, राहुल गांधी रील बना रहे हैं, तो इतना दुख क्यों भाई? अरे भाई, लीडर ऑफ अपोजिशन है, थोड़ा हंस खेल लेने दो। आप लोग तो ऐसे नाराज हो जाते हो सबके सब, जैसे रील बनाना, मोबाइल लेना कोई पाप हो। अरे भाई, ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। कल आप बोलेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई थिएटर ग्रुप होना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस का कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के साथ, जो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ चाइना है, क्योंकि सिंगल पार्टी रूल है, एक एग्रीमेंट है। पब्लिक लाइफ में अगर आप हैं तो भारत के लोगों को क्यों नहीं पता उस एग्रीमेंट में क्या है, स्पेशली उस देश के साथ जिससे 1962 वॉर हो चुकी है, जिसके साथ 2013 में भी टेंशन थी, जिसके साथ गलवान हुआ है 2020 के अंदर। हमारे देश की एक पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ क्या सहयोग कर रही है, क्या विचारधारा है, क्या एग्रीमेंट है, हमें क्यों नहीं पता होना चाहिए। ये तो बेसिक ट्रांसपेरेंसी का नॉर्म है। दूसरी बात आ जाते हैं हम सोरोस को लेके। आप छोड़िए सोरोस फंडिंग में, पहले स्टेप पे आता हूं। कोई ऐसी संस्था जो पाकिस्तान टेरर स्टेट है उसका व्यू लेती है या कश्मीर की आजादी की बात करती है, क्या भारत के किसी भी नेता को उसका मेंबर होना चाहिए? अध्यक्ष की तो बात ही छोड़िए आप। या मनीशंकर अय्यर जो जाके वहां पे कहते हैं इन्हें हटाइए, हमें लाइए, वो बात एक तरह से प्राइम मिनिस्टर को डेमोक्रेटिक मीन्स के नहीं, एक डेंजरस मीन्स से हटाने की बात हो रही है। और वो एक सम्मानित मंत्री रहे हुए हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान। और जब लेटेस्ट बात पे मैं आ जाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक टेरर इस देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में अब टेरर ऑफेंस माना जाता है, जिससे रेजीम चेंज, सत्ता परिवर्तन होते हैं। आप जितना मर्जी चलाते रहिए, 99 की जब आपको सच्चाई दिखती है कि आप सत्ता में नहीं आए हैं, तो ये बात उठती है कि आप जब बार बार अब्रॉड जाते हैं, फॉरेन इंटरफेरेंस की बात करते हैं, या अगर किसी भी एनजीओ में या किसी भी जगह से सोरोस का पैसा आया है, तो आप उसका क्यों नहीं हवाला देते और क्यों नहीं बताते।